रावण का 10 सिर कैसे हुआ और रावण की माँ कौन थी, रावण का पिता कौन था, मैं आप लोग को इस वीडियो में बतलाने का काम कर रहूँगा। रावण का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की मैं कहानी आपको पहले बतला रहा हूँ। सबसे पहले उनके पिताजी का नाम जो था बिशो शर्मा था। बिशो शर्मा अपने राज में थे, उनकी विवाह नहीं हुआ था। तभी उनके राज में एक बुढ़िया रहती थी जो विधना लिखती थी। उस बुढ़िया को बुला करके उन्होंने बोला कि ए बुढ़िया, तुम बतलाओ कि मेरा विवाह किससे होगा। तो बुढ़िया ने तुरंत लिखी थी जो विधना बिशो शर्मा के साथ, उन्होंने कहा कि उस राज में जो एक धोबी की लड़की है उसी से तुम्हारा शादी होगा। तो उसी में बिशो शर्मा ने गुस्सा होकर के उस बुढ़िया को कारागार में बंद करवा दिया अपने सिपाही से बोल करके। फिर बुढ़िया उसमें बंद थी। बहुत दिन जब बीतते गया समय, राजा ने उस जिस धोबी की लड़की के बारे में जो बुढ़िया बतलाई थी, तो राजा को लगा बिशो शर्मा को कि हो सके कहीं बुढ़िया सही बोली होगी, ले आओ उस लड़की को उठा करके और उसको टुकड़ा टुकड़ा करके और नदी में फेंक दो। तो क्या किया राजा, फिर उस लड़की को बुलाया, लड़की को अपने राजा के राज में जो भी सिपाही था सिपाही के साथ, और लड़की को जितना चाकू था, जितना काटना था उतना काटा, गतर गतर काट दिया और काट करके उसको नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकने के बाद वो लड़की बहुत दूर तक ले एक किनारे दहाते दहाते किनारे जाकर लग गई। किनारे लगी तो एक जो दूसरे राज्य में जा कर के एक लड़की थी और एक बुढ़िया थी, दोनों पानी भर रही थी, दादी पोती। उनको दिखाई दे दी लड़की। लड़की भी छटपटा रही थी, इनका तो बहुत चक्कू लग गया था, इसको काटे हुआ था ये लोग। फिर उसको ले गया, उसको पोस पाल करके उसको सयान किया। उस जिस राज में गया था उस राज के राजा को मालूम चला कि वो लड़की, वो जो बुढ़िया एक लड़की जो है दूसरी लड़की को लेकर आई है। फिर उस राजा ने उस लड़की को लेकर गया, लेकर के और उस लड़की को जो ट्रीटमेंट कराना था, जो भी वैद्य बुला करके सही कराना था सही कराया। उसके पास कोई संतान भी नहीं था। इसी लड़की को अपना वारिस मान करके और उसने इसको बहुत लार दुलार से पढ़ाया लिखाया और पोस पाल के पालने लगा, सयान करने लगा। जैसे कुछ दिन बाद लड़की जब सयान हो गई, विवाह के लायक हो गई, तो वो भी अपना लड़का ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते ढूंढते आया, बिशो शर्मा ही लड़का मिल गया इनको। बिशो शर्मा लड़का मिला, उनसे शादी विवाह रचा दिया। रचा करके इनको विदा कर दिया। जब विदा करने के 2-4 दिन बाद फिर इनको याद आया बिशो शर्मा को कि मैंने तो बुढ़िया को बंद करके रखा है, बुढ़िया को निकाल कर लाओ। अपने सिपाही से बोला, तो बोला निकाल कर लाओ, मैं तो एक नया दूसरे लड़की से शादी करके लाया हूँ, एक राजा के लड़की से। कैसे बुढ़िया बोल दी कि मैं धोबी की लड़की से मेरा शादी होगा। गया जा कर के बुला कर लाया। बुढ़िया बोल रही है कि अरे बच्चा, तुम मुझे क्या बतलाओगे, वो तो तुम्हारी अब पत्नी हो गई, तुम उसे जैसे चाहोगे वैसे देख सकते हो, जैसे चाहोगे उसे रख सकते हो। तुमने जितना चाकू मारा था उस लड़की को, जा कर के अभी तुम उसका पूरा एकदम कपड़ा खोलकर जितना चाकू मारा था उतना चाकू तू गिन कर देख सकते हो। गया बिशो शर्मा, इसको विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी गया। जा कर के देखा तो जितना चाकू मारा था, बुढ़िया का ही श्राप था कि जितना चाकू किसी को अगर लग जाएगा वो चाकू का दाग कभी ख़त्म नहीं होगा। उस समय से अगर किसी को भी अगर चाकू का दाग लगता है वो दाग ख़त्म नहीं होता है। वही चीज़ था उस लड़की के साथ, जो दाग ख़त्म नहीं हुआ था। फिर जा कर के उस लड़की को देखा बिशो शर्मा, तो उसको लगा कि ये तो सच है। आकर के बुढ़िया से माफ़ी मांगा और माफ़ी मांग कर राज छोड़ करके और राज छोड़ करके जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। उसने 1 मास तपस्या किया, दूसरी मास तपस्या किया, तीसरी, ऐसे करते करते 9वीं मास तक तपस्या किया। तो इस जिस लड़की से शादी करके जो लाया था उसका 1-2 करके 9 मास बीत गया था। फिर जिस जंगल में वो तपस्या कर रहा था उस जंगल में अकाल पड़ने लगा। उस वहाँ जंगल में पूरा पेड़ पौधा सब सूखने लगा, वहाँ का नदियाँ सूखने लगी।
तो फिर वहाँ में एक संत आकर के बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ में तुम जो तपस्या कर रहे हो उस जंगल को पूरा सुखा दिया, तुम बर्बाद कर दिया। तुम अभी के अभी जाओ, जिस पत्नी से तुम शादी करके लाया उस पत्नी के साथ रहो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जो ये कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। तब जा कर के विश्व शर्मा को समझाया, आकाशवाणी हुआ, फिर विश्व शर्मा आकर के अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। तो वही दशानंद 10वां पुत्र जन्म हुआ। तो वही 10 सिर वाला, यानी कि मास जो 9 मास बीत गया था और 10वां मास में गया, तो जाकर के जब रहने लगा अपनी पत्नी के साथ, तब जाकर के वो दशानंद जन्म लिया। तो वही रावण है 10 मुंडी वाला।